रुको, अभी, इस पल तुम कितनी आवाजें सुन रहे हो? कोई बात कर रहा है, कहीं म्यूजिक है, कहीं ट्रैफिक है, कहीं हवा है, कहीं तुम्हारी अपनी सांस है। हम आवाजों में जीते हैं। आवाज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम बात करते हैं इसलिए एग्जिस्ट करते हैं। हम हंसते हैं इसलिए जिंदा लगते हैं। हम रोते हैं इसलिए फील होता है। लेकिन सोचो, एक पल, अगर एक आवाज, सिर्फ एक आवाज तुम्हारी मौत का कारण बन जाए, अगर तुम्हारी एक खांसी तुम्हें किल कर दे, एक छींक तुम्हारे पूरे परिवार को, एक बच्चे का रोना पूरे गांव को, तब तुम कैसे जियोगे? तब तुम कैसे प्यार करोगे? तब तुम कैसे एग्जिस्ट करोगे? यह कहानी उस दुनिया की है, एक ऐसी दुनिया जहां खामोशी ही एकमात्र सर्वाइवल था। और उस दुनिया में एक लड़की थी जिसका नाम था लायरा, जो जीना चाहती थी, जो बोलना चाहती थी, जो चिल्लाना चाहती थी पूरी ताकत से, लेकिन नहीं कर सकती थी। बैठो और सुनो, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है। यह कहानी है उस इंसानी जिद की जो खामोशी में भी अपनी आवाज ढूंढती है। उस दुनिया का नाम था नुलिस। कभी यह एक नॉर्मल दुनिया थी। लोग बात करते थे, हंसते थे, गाने गाते थे, बाजार में शोर होता था, त्योहारों में ढोल बजते थे, रात को माएं बच्चों को ललबाई सुनाती थी। यह सब अब नहीं था। 5 साल पहले नलिस पर एक कैटास्ट्रफी हुई थी। साइंटिस्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक साउंड बेस्ड एनर्जी सोर्स डेवलप करने की कोशिश। वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ और उस फेलियर से कुछ पैदा हुआ। श्रीक्स, डार्क इनविजिबल क्रीचर्स जो साउंड से एक्टिवेट होते थे, जिनकी कोई शेप नहीं थी, कोई फॉर्म नहीं था। वो सिंपली डार्कनेस थे, मूविंग डार्कनेस। और वो किसी भी साउंड की तरफ इंस्टेंटली अट्रैक्ट होते थे। जितनी बड़ी आवाज उतना बड़ा अटैक। एक विस्पर शायद इग्नोर हो जाए, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन 3-4 श्रीक्स, एक स्क्रीम, एक झुंड, एक एक्सप्लोजन, पूरी कॉलोनी। पहले हफ्ते में नुलिस की आधी पॉपुलेशन गॉन थी। जो बचे उन्होंने जल्दी सीखा, खामोश रहो हमेशा, हर हाल में। यह नियम नहीं था, यह सर्वाइवल था। और नुलिस एक ऐसी दुनिया बन गई जहां साइलेंस सबसे प्रेशियस कमोडिटी थी। इस दुनिया में लायरा रहती थी, 18 साल की, ब्राउन आईज, शॉर्ट मेसी हेयर, एक अंडरग्राउंड सेटलमेंट में जिसे हेवन कहते थे। हेवन एक मैसिव अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर था जो श्रीक्स के आने से पहले एक सबवे सिस्टम था। अब यह 300 लोगों का घर था। सब साइन लैंग्वेज में बात करते थे, सब पैडेड शूज पहनते थे ताकि फुटस्टेप्स की आवाज न हो। सब हर मूवमेंट, हर एक्शन, हर एक्सप्रेशन साइलेंटली करते थे। यह दुनिया साइलेंट थी, लेकिन साइलेंट दुनिया में भी इमोशंस साइलेंट नहीं होते। लीरा को यह सबसे ज्यादा महसूस होता था। वो इंटरनली बहुत लाउड थी। उसके अंदर हर वक्त एक स्टॉर्म था जिसे वो कभी बाहर नहीं निकाल सकती थी। लायरा की माँ 5 साल पहले उस पहले हफ्ते में गई थी। लायरा के छोटे भाई केई ने एक रात नाइटमेयर में चीख दी थी और माँ ने उसे कवर करने की कोशिश में खुद आवाज की। श्रीक्स आए, केई बचा, माँ नहीं। लीरा 13 साल की थी। उस रात के बाद उसने कभी रोया नहीं रो सकती थी। रोने में आवाज होती है। वो ग्रीफ, वो पेन, वो सब उसके अंदर लॉक्ड था हमेशा के लिए। और यह लायरा की सबसे बड़ी टॉर्चर थी। हेवन में एक काउंसिल थी, एल्डर मारा के लीड में। एल्डर मारा 60 साल की, स्ट्रिक्ट, प्रैक्टिकल, सर्वाइवल पर फोकस। उनका एक ही रूल था, साइलेंस इज लाइफ। हेवन में हर बच्चे को बर्थ से साइलेंस ट्रेनिंग दी जाती थी। अगर कोई एक्सीडेंटली कोई साउंड करे, वार्निंग। दूसरी बार आइसोलेशन, तीसरी बार हेवन से बाहर। यह क्रूल लगता था, लेकिन जो जिंदा थे वो इसी की वजह से थे। लायरा एल्डर मारा से सीक्रेटली हेट करती थी। नहीं, हेट सही वर्ड नहीं है। लायरा उस सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि वो फील करती थी कि यह जीना नहीं है, यह बस एग्जिस्ट करना है। जीना और एग्जिस्ट करना अलग होते हैं। जीने में आवाज होती है, एक्सप्रेशन होती है, कनेक्शन होता है। हेवन में एक्सप्रेशन था,
कनेक्शन था, लेकिन एक फंडामेंटल लेयर मिसिंग थी। वो लेयर जो तुम्हें रियली अलाइव फील कराती है। और लायरा उस लेयर को डेस्परेटली मिस करती थी। लायरा का एक रिचुअल था। हर रात जब हेवन सो जाता, वो एक कॉर्नर में जाती। वहां वो अपने लिप्स हिलाती, कोई साउंड नहीं, बस लिप्स का मूवमेंट। वो साइलेंटली वो सब कहती जो वो कहना चाहती थी, माँ को, केई को, खुद को, उस दुनिया को। ये उसका साइलेंट स्क्रीम था जो कोई नहीं सुन सकता था, लेकिन उसे थोड़ा रिलीज मिलता था। एक दिन हेवन में एक नया इंसान आया, आउटसाइड से, सरफेस से। यह बहुत रेयर था। सरफेस पर कोई सरवाइव नहीं करता था, लेकिन यह इंसान सरवाइव कर रहा था। उसका नाम था ड्रे। उम्र लायरा जितनी, 20 साल, टॉल, लीन। उसकी आंखों में एक अलर्टनेस थी जो हेवन के किसी भी इंसान में नहीं थी। वो एग्जॉस्टेड था, इंजर्ड था, लेकिन अलाइव था। काउंसिल ने उसे जाने नहीं देना चाहा। एल्डर मारा ने साइन लैंग्वेज में उससे पूछा, तुम सरफेस पर कैसे थे? ड्रे ने साइन लैंग्वेज में हेजिटेंटली जवाब दिया। उसने कहा, मैं एक पैटर्न डिस्कवर किया है, श्रीक्स का। काउंसिल में एक कलेक्टिव टेंशन आई। ड्रे ने कंटिन्यू किया, श्रीक्स सिर्फ साउंड से अट्रैक्ट नहीं होते, वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज से होते हैं। कुछ साउंड्स वो इग्नोर करते हैं। काउंसिल स्केप्टिकल थी, लेकिन लेरा की आंखें जो नॉर्मली डल रहती थीं, उस पल जागी। उसने ड्रे को देखा और उसके अंदर कुछ शिफ्ट हुआ। एक होप, अनफेमिलियर लेकिन रियल। एल्डर मारा ने ड्रे को हेवन में रहने दिया, प्रोविजनली। कंडीशन, वो अपना थ्योरी प्रूव करे। लायर जो हेवन के स्मॉल रिसर्च टीम में थी, उसे ड्रे के साथ वर्क करने को कहा गया। दोनों एक छोटे रूम में बैठकर साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते। ड्रे ने एक्सप्लेन किया। उसने कहा, मैं सरफेस पर 3 साल रहा, अकेला। लायरा ने साइन किया, 3 साल अकेले कैसे सरवाइव किया? ड्रे ने कहा, ऑब्जर्व करके, श्रीक्स को वॉच करके। उसने कहा, मैंने नोटिस किया, श्रीक्स कुछ स्पेसिफिक साउंड्स पर रिएक्ट नहीं करते। वाटर का ड्रिपिंग साउंड, विंड का एक स्पेसिफिक पिच, और सबसे इंटरेस्टिंग, वो रिएक्ट नहीं करते कुछ स्पेसिफिक ह्यूमन साउंड्स पर। लायरा ने साइन किया, कौन से? ड्रे ने एक मोमेंट पॉज किया, फिर उसने कहा, हमिंग, एक स्पेसिफिक लो फ्रीक्वेंसी हमिंग। लायरा की सांसें 1 सेकंड के लिए रुक गईं। ड्रे ने कंटिन्यू किया, मैंने टेस्ट किया कई बार। श्रीक्स उस फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करते हैं, जैसे वो उन्हें हियर ही नहीं होती। लायरा ने साइन किया, तुमने ये कैसे डिस्कवर किया? ड्रे ने कहा, मैंने सरफेस पर एक डाइंग मैन को हमिंग करते देखा। श्रीक्स उसे छोड़ गए। वो मैन उस साउंड में तांग था। जब तक हम करता रहा, सेफ था। जब रुका, ड्रे ने साइन फिनिश नहीं किया। उसे जरूरत नहीं थी। लायरा समझ गई। दोनों एक देर तक चुप रहे। फिर लायरा ने साइन किया। अगर यह थ्योरी सच है तो इसका मतलब है आज हम। ड्रे ने साइन किया, हाँ, हम सेफली आवाज कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक तरीके से। ये वर्ड्स इस साइलेंट दुनिया में इतने पावरफुल थे कि लायरा का पूरा बॉडी 1 सेकंड के लिए फ्रोजन हो गया। लेकिन काउंसिल को कन्विंस करना इजी नहीं था। एल्डर मारा ने क्लियरली साइन किया, यह थ्योरी अनप्रूवन है, हम हेवन को रिस्क में नहीं डालेंगे। लायरा ने साइन किया, लेकिन अगर यह सच है तो हम हमेशा के लिए यहां अंडरग्राउंड नहीं रह सकते। एल्डर मारा ने साइन किया, यहां रहना जिंदा रहना है। लायरा ने साइन किया, यह जीना नहीं है। हेवन में एक टेंस साइलेंस था। अगर कोई बोल सकता, शायद कोई कुछ कहता, लेकिन सब अपने एक्सप्रेशन से 2 कैंप्स में डिवाइडेड थे। एक जो फियर में थे, जो स्टेटस क्वो चाहते थे। दूसरे जो लायरा की आंखों में वो होप देख रहे थे जो उन्होंने 5 साल में नहीं देखी थी। एल्डर मारा ने फाइनली साइन किया, प्रूव करो, कंट्रोल्ड टेस्ट, हेवन के बाहर, सेफ डिस्टेंस पर। अगर थ्योरी फेल हुई, ड्रे हेवन से जाएगा और यह टॉपिक फॉरएवर क्लोज्ड। लायरा ने ड्रे को देखा। ड्रे ने साइन किया, रेडी हो? लायरा ने साइन किया,
हमेशा से। टेस्ट का दिन। लायरा और ड्रे हेवन के एक एग्जिट टनल से सरफेस पर गए। बाहर वो दुनिया थी जो लायरा ने 5 साल में नहीं देखी थी। एक ब्रोकन सिटी, एम्प्टी स्ट्रीट्स, साइलेंट बिल्डिंग्स। पहले ये स्ट्रीट्स लाइफ से भरी थी, अब सिर्फ डस्ट था और डार्कनेस, और हवा में एक अजीब प्रेजेंस, श्रीक्स। वो नहीं दिखते थे लेकिन फील होते थे, जैसे एयर खुद वॉचिंग हो। लीरा ने ड्रे को देखा। ड्रे ने एक डीप ब्रेथ ली और फिर उसने हम किया। एक लो स्टेडी साउंड, सिंपल, बेयरली ऑडिबल। लायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो टेरिफाइड थी, लेकिन वो साउंड जो ड्रे कर रहा था, वो इतनी देर में पहली रियल ह्यूमन साउंड थी जो लायरा ने सुनी थी। उसकी आंखें भर आईं। एयर में एक मूवमेंट था, श्रीक्स आ रहे थे। लायरा ने ड्रे को देखा। ड्रे हम करता रहा, श्रीक्स पास आए। उनकी प्रेजेंस एयर को हैवी करने लगी। लीरा का पूरा बॉडी फ्रोजन था और फिर श्रीक्स रुक गए। वो पास हो गए, जैसे उन्हें ड्रे और लीरा दिखे ही नहीं, जैसे वो साउंड उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। ड्रे ने हम बंद किया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। लायरा के चेहरे पर एक एक्सप्रेशन था जो 5 साल में नहीं आया था। वंडर, प्योर अनफिल्टर्ड वंडर। हेवन वापस आने पर काउंसिल को बताया गया, लेकिन एल्डर मारा स्टिल कॉशियस थी। उन्होंने साइन किया, एक टेस्ट काफी नहीं, यह कोइंसिडेंस हो सकता है। लायर फ्रस्ट्रेटेड थी। उसने साइन किया। मारा हमने देखा। श्रीक्स पास हो गए। एल्डर मारा ने साइन किया। देखा मतलब सब कुछ नहीं, साइंस चाहिए। ड्रे ने साइन किया। तो करते हैं साइंस। अगले 2 हफ्ते ड्रे और लीरा ने सिस्टमैटिक टेस्ट्स किए। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट डिस्टेंसेस, डिफरेंट श्रीक डेंसिटीज। हर टेस्ट केयरफुली डॉक्यूमेंटेड। हर रिजल्ट काउंसिल को प्रेजेंट, और रिजल्ट्स कंसिस्टेंट थे। वो स्पेसिफिक लो फ्रीक्वेंसी हमिंग श्रीक्स के रेडार पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। यह लिटरली एक फ्रीक्वेंसी था जो श्रीक्स प्रोसेस नहीं कर सकते थे, जैसे उनके पास उस रेंज का कोई रिसेप्टर नहीं था। ड्रे ने थ्योरी फाइनलाइज की। उसने साइन किया, यह हमिंग एक शील्ड है। जब तक तुम हम करते हो, श्रीक्स तुम्हें सेंस नहीं कर सकते, लेकिन एक लिमिटेशन है। लायरा ने साइन किया। क्या? ड्रे ने साइन किया। तुम्हें कंटिन्यूअसली हम करना होगा, ब्रेक नहीं, 1 सेकंड भी। अगर हम रुकी, श्रीक्स इमीडिएटली सेंस करेंगे। लायरा ने सोचा, फिर साइन किया। तो ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। ड्रे ने साइन किया। कोई सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं होता, बट यह स्टार्ट है। लायरा ने उसे देखा और पहली बार उसे लगा शायद स्टार्ट काफी होता है। काउंसिल ने फाइनली अप्रूव किया। एक स्मॉल ग्रुप सरफेस एक्सप्लोरेशन के लिए। लीरा, ड्रे और 3 और हेवन मेंबर्स। गोल, सरफेस पर रिसोर्सेज ढूंढना और श्रीक्स की और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। वो दिन हेवन की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट था। 5 लोग एक टनल से बाहर निकले। सब हमिंग थे, सॉफ्टली, स्टेडली, और यह साउंड, वो साउंड जो 5 साल में नहीं हुई थी, वो था 5 ह्यूमंस हमिंग टुगेदर। एक साइलेंट दुनिया में एक थ्रेड ऑफ साउंड। वो बाहर निकले। ओपन स्काई। लीरा ने ऊपर देखा। उसने 5 साल में स्काई नहीं देखी थी। वो ग्रे थी, क्लाउडी, लेकिन स्काई थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वो हमिंग करती रही, रुकी नहीं। ग्रुप आगे बढ़ा। बिल्डिंग्स में रिसोर्सेज ढूंढे, फूड, मेडिसिन, सप्लाईज। श्रीक्स या कई बार पास आए, लेकिन पास हो गए। हर बार थ्योरी वर्क कर रही थी, लेकिन एक मोमेंट आया जो लायरा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक बिल्डिंग में उन्हें एक रूम मिला और उस रूम में एक पुरानी फोटोग्राफ थी, एक फैमिली की। माँ, पिता, 2 बच्चे, लाफिंग, हैप्पी। लायरा ने वो फोटोग्राफ उठाई और उसके अंदर 5 साल का लॉक्ड ग्रीफ 1 सेकंड में अनबेरेबल हो गया। उसकी माँ, वो रात, केई की चीख, माँ का सैक्रिफाइस, सब एक साथ उस फोटोग्राफ में दिखा। लायरा ने महसूस किया उसके थ्रोट से एक सॉब आने वाला था, एक रियल साउंड। वो
नहीं रोक सकती थी। ड्रे ने उसे देखा। उसने इंस्टेंटली उसके सामने आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखा। लायरा की आंखें भरी हुई थीं। एक टीयर उसके चीक पर था। वो रोना चाहती थी। वो चाहती थी वो सॉब बाहर आए। वो 13 साल की उम्र से रोई नहीं थी। ड्रे ने उसी मोमेंट में अपनी हमिंग और लाउडर की, स्टेडियर, लायरा को एक साइलेंट मैसेज कि मैं यहां हूं। लायरा ने एक लॉन्ग ब्रेथ ली, सॉब को वापस धकेला और हमिंग कंटिन्यू की। उसकी हमिंग इस बार अलग थी। उसमें एक पेन था, एक ग्रीफ था जो साउंड में था, लेकिन सेफली उस फ्रीक्वेंसी में जो श्रीक्स हियर नहीं कर सकते। और उस मोमेंट में लायरा को समझ आया, हमिंग सिर्फ शील्ड नहीं था, हमिंग उसकी वॉइस थी। वो ग्रुप वापस आया रिसोर्सेज के साथ। हेवन में एक साइलेंट सेलिब्रेशन थी। लोगों के चेहरों पर एक्सप्रेशंस थे जो 5 साल से नहीं थे। होप, रियल होप। एल्डर मारा ने लायरा और ड्रे को एक साइड में बुलाया। उन्होंने साइन किया, तुम दोनों ने अच्छा किया। लायरा ने पहली बार एल्डर मारा के चेहरे पर कातनी कुछ देखा। प्राइड नहीं, रिलीफ नहीं, ग्रीफ। एल्डर मारा ने साइन किया। जानती हो मैं इतनी स्ट्रिक्ट क्यों थी? लायर ने साइन किया क्योंकि रूल्स जरूरी थे। एल्डर मारा ने साइन किया, नहीं, क्योंकि मेरी बेटी पहले हफ्ते में अस गई थी। उसने साउंड की थी और मैं उसे नहीं रोक पाई। इसीलिए मैंने तय किया कोई और नहीं जाएगा। लायरा ने एल्डर मारा को देखा, उस स्ट्रिक्ट कोल्ड वुमन को एक न्यू लाइट में, एक मां जो अपना दर्द स्ट्रिक्टनेस में छुपाए थी, ठीक जैसे लीरा अपना दर्द साइलेंस में छुपाए थी। लीरा ने साइन नहीं किया, उसने एल्डर मारा का हाथ थामा और वो दोनों उस साइलेंट दुनिया में एक मोमेंट के लिए कनेक्टेड थे, बिना वर्ड्स के, बिना साउंड के, लेकिन कंप्लीटली। अगले महीने हेवन में एक बड़ा चेंज हुआ। ड्रे की थ्योरी को इंप्लीमेंट किया गया। हेवन के बाहर स्मॉल ग्रुप्स रेगुलरली सरफेस पर जाने लगे, हमेशा हमिंग करते, हमेशा सेफ। रिसोर्सेज आने लगे, होप आने लगी और धीरे धीरे हेवन के लोगों ने हमिंग को एक अलग वे में यूज करना शुरू किया। वो ग्रुप्स में एक साथ हम करते, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट नोट्स, और वो नोट्स मिलकर एक हार्मनी बनाते। एक साइलेंट दुनिया में एक साउंडस्केप जो श्रीक्स हियर नहीं कर सकते थे, लेकिन जो हेवन के लोग फील कर सकते थे। यह उनका म्यूजिक था, साउंडलेस दुनिया का म्यूजिक जो सुनाई नहीं देता था लेकिन महसूस होता था। लायरा उस हार्मनी में अपनी मां को याद करती, अपने ग्रीफ को उस फ्रीक्वेंसी में डालती, और पहली बार वो ग्रीफ थोड़ा लाइटर होता, क्योंकि अब वो ग्रीफ साइलेंटली अकेले नहीं था, वो उस हार्मनी में था, शेयर्ड, हेल्ड, सेफ। एक रात कुछ हुआ। हेवन में लायरा का छोटा भाई केई एक नाइटमेयर में जागा। 5 साल पहले उसने चीखा था और मां गई थी। उस रात उसने नाइटमेयर में आंखें खोली, घबराया, सांस तेज हुई और उसके माउथ से एक साउंड आने वाली थी। लायरा उसके पास थी। उसने एक सेकंड में केई के पास आकर उसे हाथ से होल्ड किया और केई की आंखों में देखते हुए हमिंग शुरू की, वो सेम लो स्टेडी फ्रीक्वेंसी। केई ने उसे सुना, उसकी सांसें स्लो हुई, वो साउंड उसे सेफ फील कराई, जैसे मां की ललाबाई। केई की आंखें भर आईं, वो साइलेंटली रोया और लायरा हमिंग करती रही। उसकी हमिंग में पहली बार एक इमोशन था जो क्लियरली सुना जा सकता था, लव, सिस्टर का लव। वो लव जो 5 साल लॉक्ड था, अब उस फ्रीक्वेंसी में सेफली बाहर था और केई ने उसे फील किया। उस रात हेवन में एक हीलिंग हुई, 5 साल की एक हीलिंग, लेकिन नुलिस अभी सेफ नहीं था। श्रीक्स अभी भी एवरीवेयर थे। ड्रे ने एक और डिस्कवरी की थी। उसने नोटिस किया था श्रीक्स पैटर्न्स में मूव करते हैं और उन पैटर्न्स को समझकर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। उसने काउंसिल को एक एम्बिशियस प्रपोजल दिया। उसने साइन किया, श्रीक्स को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें एक स्पेसिफिक एरिया में कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है। काउंसिल ने साइन किया,
रोज कैसे? ड्रे ने साइन किया एक कंट्रोल्ड साउंड सोर्स, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर, एक लाउड इनफ साउंड जो उन्हें परमानेंटली अट्रैक्ट करे। वो उस साउंड की तरफ माइग्रेट करेंगे और बाकी नॉलेज रिलेटिवली सेफ हो जाएगा। काउंसिल ने साइन किया, लेकिन वो साउंड सोर्स कौन बनाएगा? ड्रे ने साइन किया एक मशीन, ऑटोमेटेड। लायरा ने साइन किया, और अगर मशीन फेल हो, ड्रे चुप रहा। लायरा ने साइन किया कोई बैकअप होना चाहिए, कोई जो मैन्युअली मशीन को रन करे अगर जरूरत पड़े। एल्डर मारा ने साइन किया ये सुइसाइड मिशन होगा। लायरा ने साइन किया या ये होप मिशन होगा। एक लॉन्ग साइलेंस था। हेवन में सब अपनी अपनी जगह सोच रहे थे, और फिर एक एक करके हाथ उठे। वॉलंटियर्स, हेवन के लोगों ने डिसाइड किया यह मिशन होगा। मिशन का दिन लायरा और ड्रे एक टीम के साथ उस डेजिग्नेटेड लोकेशन पर गए। सिटी के सेंटर में एक टॉल बिल्डिंग, वहां मशीन इंस्टॉल की। मशीन टेस्ट हुई, साउंड एमिट हुई, और श्रीक्स दूर से होते उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगे। थ्योरी काम कर रही थी। ग्रुप वापस जाने वाला था, और तब मशीन ने एक एरर दिया, एक क्रिटिकल एरर। मशीन अगले 20 मिनट्स में ऑटोमेटिकली शट डाउन होती, और अगर वो शट डाउन हुई, श्रीक्स वापस स्कैटर होते और हेवन फिर सराउंडेड होता। ड्रे ने मशीन को मैन्युअली फिक्स करने की कोशिश की। टाइम कम था। श्रीक्स मैसिव नंबर्स में उस बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। मशीन को फिक्स करने के लिए कोई उस रूम में रहना होगा, हमिंग करते हुए, जब तक फिक्स कंप्लीट ना हो, जिसमें कम से कम 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा। श्रीक्स के बीच हमिंग, 1 सेकंड की भी गलती और वो इंसान गॉन। ड्रे ने लायरा को देखा, लायरा ने ड्रे को देखा। दोनों ने 1 सेकंड में बस डिसाइड कर लिया। लायरा ने बाकी टीम को आइंदा साइन किया, जाओ हेवन जाओ, हम फिक्स करते हैं। टीम लीडर ने साइन किया, दोनों। लायरा ने साइन किया, दोनों। वो रूम में थे। श्रीक्स बिल्डिंग के आसपास एवरीवेयर, एयर हैवी, डार्क, सफोकेटिंग। ड्रे मशीन फिक्स कर रहा था। लायरा हमिंग कर रही थी, कंटिन्यूअस, स्टेडी, अनब्रोकन। ड्रे ने साइन किया, ये काम करेगा। लायरा ने साइन किया, मुझे पता है। ड्रे ने साइन किया, डरी हो? लायरा ने हमिंग कंटिन्यू करते हुए साइन किया, हाँ लेकिन ठीक है। ड्रे ने साइन किया, क्यों ठीक है? लायरा ने साइन किया, क्योंकि यह वर्थ है। वो साइलेंस में काम करते रहे। लायरा हमिंग करती रही। उसकी हमिंग में फियर था, होप था, लव था, ग्रीफ था, सब उस एक स्टेडी साउंड में। श्रीक्स पास होते रहे, सेंस नहीं कर पाए। 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट। लायरा की थ्रोट थकने लगी, लेकिन वो रुकी नहीं। रुकना ऑप्शन नहीं था। 1 घंटे के बाद ड्रे ने साइन किया, डन, मशीन फिक्स्ड। साउंड एमिट होती रही। श्रीक्स उस डायरेक्शन में लॉक्ड। लायरा ने हमिंग बंद की। पहली बार उस घंटे में साइलेंस, रियल साइलेंस। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ड्रे ने साइन किया, हम जिंदा हैं। लायरा ने साइन किया, हाँ, और फिर लायरा ने कुछ किया जो उसने 5 साल में नहीं किया था। उसने अपनी आंखें बंद की और साइलेंटली रोई। टीयर्स, साइलेंट टीयर्स, मां के लिए, उस रात के लिए, उन 5 सालों के लिए, और उस मोमेंट के लिए जब वो जिंदा थी। ड्रे ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसके पास था, और यह काफी था। वो दोनों हेवन वापस आए। हेवन में एक साइलेंट सेलिब्रेशन थी, जो सेलिब्रेशन साउंड में नहीं, फेसेस में थी। स्माइल्स, टीयर्स, एम्ब्रेसेस। एल्डर मारा ने लायरा को देखा, और पहली बार उनके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन था जो लायरा ने पूरी जिंदगी किसी की मां के चेहरे पर देखा था, प्राइड और लव। एल्डर मारा ने साइन किया, तुम्हारी मां को तुम पर गर्व होता। लायरा 1 सेकंड के लिए कंप्लीटली स्टिल हो गई। फिर उसने एल्डर मारा को हग किया, एक रियल हग, साइलेंट लेकिन लाउड। उस हग में 2 ग्रीफ्स थे जो फाइनली एक दूसरे को समझ पाए। और अब इस कहानी का तुम्हारे लिए
वो सच जो सबसे गहरा है। नुलिस की दुनिया एक मेटाफोर है। हम सब किसी न किसी तरह ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कुछ चीजें हमें आवाज नहीं करने देती। सोसाइटी, फियर, एक्सपेक्टेशंस, जजमेंट। हम अपना ग्रीफ लॉक करते हैं, अपना पेन हाइड करते हैं, अपनी फीलिंग्स सप्रेस करते हैं, क्योंकि हमें डर है कि अगर वो बाहर आई तो कुछ नुकसान होगा। लेकिन लायरा ने जो डिस्कवर किया वो ये था, एक्सप्रेशन बंद नहीं होती, वो फॉर्म बदलती है। जब डायरेक्ट आवाज नहीं निकल सकती तो एक अलग फ्रीक्वेंसी ढूंढती है। लायरा के लिए वो फ्रीक्वेंसी हमिंग थी। तुम्हारे लिए वो कुछ और हो सकती है। राइटिंग, आर्ट, म्यूजिक, मूवमेंट, साइलेंस इटसेल्फ। लेकिन एक बात गारंटीड है, तुम्हारे अंदर जो है वो बाहर आना चाहता है। उसे एक रास्ता दो। और दूसरी बात जो लायरा ने दिखाई, साइलेंस वीकनेस नहीं है। समटाइम्स साइलेंस सबसे पावरफुल लैंग्वेज होती है। एल्डर मारा का हाथ थामना, के को हक करना, ड्रे का बस वहां होना, ये सब साइलेंट थे। लेकिन इन्होंने जो कम्युनिकेट किया वो शायद कोई वर्ड्स नहीं कर सकते थे। साइलेंस और साउंड दोनों लैंग्वेजेस हैं, जानो कब कौन यूज करनी है। और आखिरी बात, नुलिस की दुनिया अभी भी परफेक्ट नहीं थी। श्रीक्स अभी भी थे, लेकिन हेवन के लोगों के पास अब एक रास्ता था, एक टूल था, और सबसे इंपॉर्टेंट एक होप थी। रियल, ग्राउंडेड, अर्न्ड होप। यही अल्टीमेटली सबसे बड़ी ताकत होती है। ये जानना नहीं कि सब ठीक होगा, ये बिलीव करना कि हम इसे ठीक कर सकते हैं, एक स्टेप एट अ टाइम, एक हम एट अ टाइम। लायरा की दुनिया साइलेंट थी, लेकिन लायरा साइलेंट नहीं थी, कभी नहीं। और तुम भी नहीं हो, चाहे दुनिया कितनी भी तुम्हें चुप करने की कोशिश करे।